चाकू दे ना। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज महाशिवरात्रि के उत्सव में हमने यहाँ शिव परिवार की मूर्ति अपने घर में स्थापना की है। तो आज महाशिवरात्रि है, तो मेरे घर में पहले मंदिर नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना महाशिवरात्रि के दिन ही हम शिव जी की मूर्ति घर में स्थापना करें। लेकिन यूँ हुआ कि भाई हम किस मूर्ति को स्थापना करेंगे, कौन सा करेंगे, इसका बारे में हमारे घर में विवाद होते रहा। लेकिन फिर मैंने सजेस्ट किया कि क्यों ना शिव परिवार की मूर्ति ही सही रहेगी, क्योंकि हम अपने घर में 4 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे। तो लेकिन फिर भी मैंने एक बात सोची थी कि मैं शिव परिवार की ऐसी मूर्ति लाऊंगी जिसमें लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, गणेश जी और कार्तिक जी विद पार्वती जी हो। लेकिन मैंने बाज़ार में काफ़ी ढूंढा, लेकिन जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था, लेकिन मुझे ऐसा मिला नहीं। फिर मुझे जैसे मिला मूर्ति, कुछ में ऐसे थे कि शिव जी और माता पार्वती जी और गणेश जी ही थे, लेकिन एक दुकान में मुझे फिर वो कार्तिक जी वाली मूर्ति भी मिल गई, तो हमने वही ले आया और स्थापित करा। उसके बाद हमने सोचा चलो भाई पंडित जी को बता देते हैं, एक पंडित जी पूजा कर लेंगे, क्योंकि पहली बार घर में स्थापना है। लेकिन हमें महाशिवरात्रि के कारण, सब बिज़ी होने के कारण कोई भी पंडित जी मिला नहीं। तो क्या कर सकते हैं, हमने फिर सलाह करी दिल से करेंगे तो कोई भी पूजा सफल हो ही जाती है। तो हमने फिर खुद से ही करने का डिसीजन लिया, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि महाशिवरात्रि के दिन ही हम घर में शिव जी की मूर्ति स्थापना करेंगे। तो हमने बड़े प्यार से शिव परिवार की मूर्ति स्थापना करी और हमने खुद ही सारी तैयारी करी। लेकिन हमें पता नहीं था कि भाई किस तरह पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्जन कोई सलाह देने वाले तो थे नहीं। तो हमने सोचा चलो भाई नेट पे देख लेते। और फिर एक और बात दिमाग में खटक रही थी कि प्रॉपर विधि क्या होती है, क्योंकि हर एक रिचुअल्स, हर एक विधि, हर एक फेस्टिवल का हर एक लाइक रिलीजियन में, कल्चर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। हर घर में अलग तरीके से ही पूजा होती है, सेम प्रोसीजर कोई भी फॉलो नहीं करता। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, दिल से, पूरी शुद्धि से, पूरे प्यार से, पूरे भक्ति से अगर हम करेंगे तो भगवान ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि ये भगवान है ही हम भक्तों से और हम भक्त है ही इस भगवान से। तो हमने फिर कुछ फल, कुछ मिठाई, बेलपत्र, भांग के पत्ते, बेल का फल, जो जो सही होता है, हमसे जो भी हुआ, हमसे जो भी इतना जल्दी में बन सका हमने करा। तो हमने सोचा चलो भाई बाद में कभी पंडित जी से करवा देंगे, लेकिन आज तो पूजा स्थापित करनी ही थी। फिर देखिए अब हमारे बच्चे आ गए यहाँ पे तंग करने के लिए। आप देख सकते हो वो एक चीज़ कि दोनों बच्चे शांति से बैठे हैं। यूं तो ये बच्चे ऐसे हैं कि छोटी से छोटी चीज़ भी उठा के भाग जाते हैं, तंग करते हैं, लेकिन भगवान की लीला ऐसी कि बच्चे ज़रा भी तंग नहीं कर रहे, कि चुपचाप बैठे हैं और भगवान के सामने अपनी मुरादें रख रहे हैं और शांति से देख रहे कि हो क्या रहा है। इधर मेरे हस्बैंड सारे हेल्प कर रहे, कुछ पानी भोग चढ़ाने में, तो मैं भी बाकी सारा काम धीरे धीरे कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ कि भाई सब कुछ हो जाए। उधर मेरी बच्ची भी लग रही है कुछ ना कुछ सामान देने में कि भाई चलो भाई मम्मी की हेल्प हो जाए, लेकिन उनसे हो भी नहीं रहे। उसके बाद मेरे हस्बैंड सारा तैयारी करे, उनके तिलक करना, क्या करना, वो भी मुझसे पूछ पूछ के करे, हम दोनों एक साथ सलाह करके मिल के करे। अब हम ये डोरी बांध रहे सबके हाथों में। हमारे यहाँ पे हमेशा ही पूजा से पहले ये डोरी बांधी जाती है, कुछ जगह पे बाद में बांधी जाती है या फिर पूजा के दौरान बांधी जाती है, पर हमारे जो रिवाज है उसमें डोरी हम पहले बांधते हैं। तो यहाँ पे वो पहले ही सारा बांध रहे हैं। अगर पंडित जी होते वही बांधते, लेकिन जबकि है नहीं, महाशिवरात्रि के दिन सारे बिजी होने के कारण इट्स पॉसिबल नहीं था। फिर हमने यही सोचा चलो भाई हम अपने आप ही करेंगे सब कुछ। और विश्वास कीजिए सब कुछ बहुत प्यार से हो रहा था। और हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन इस पूजा के दौरान आप विश्वास नहीं करोगे, शिव परिवार आने के बाद से
ज़रा भी इस पूजा के दौरान लड़ाई नहीं हुई। तो मैं ये मानती हूँ एक बात, अगर आप लोगों के घर में लड़ाई है या फिर नहीं बनती, तो आप एक बार शिव परिवार घर में दिल से स्थापना करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि पंडित जी की ज़रूरत है, ऐसी भी बहुत जगह हो सकती है जहाँ पे पंडित जी अवेलेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं या फिर कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो आप खुद से भी ट्राई करो, दिल से पूजा करो, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और बीमारियों से काफ़ी काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। ये देखिए मेरे बच्चे कैमरे की तरफ देख के सोच रहे कि भाई फ़ोटो खिंचाओ, मैं तो बहुत ज़्यादा ये फ़ोटो खिंचाने के लाली है बस। और इधर आप देख सकते हैं मेरी बच्ची के हाथों में वो डोरी बंध चुकी है और वो सोच रही है कि मम्मा उतार दो, बस मुझे नहीं बंधवाना। क्या मान दिया आपने? फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी मान दिया और बाकी सारे वस्त्र भी चलाए जाते हैं, तो हम वस्त्र के नाम पे ये डोरी ही चढ़ाते हैं भगवान को, ठीक है। और आप देख सकते हो एक और चीज़ कि मेरे हस्बैंड एक एक करके सारे जो भी कटोरियाँ जिसमें प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे 4 कटोरी हमने चढ़ाई है चारों भगवान के नाम पे, तो वो सब में एक एक कटोरी काट काट के वो डाल रहे हैं। आप देख सकते हो कितने प्यार से वो कर रहे हैं, लेकिन उनको बैठने का प्रॉपर जगह नहीं मिला। ये देखिए मेरी बच्ची आ गई अब कैमरे के सामने हाथ जोड़ के सबको नमस्ते कहने, अब फिर जाके वो बैठ गई। और आप देख सकते हो अभी वो सब कुछ चरा चुके हैं और मेरी बच्ची पापा को तंग कर रहे हैं। कहा चलो भाई मार लो तेरी बच्ची को, अब मैं थोड़ी जरा घूम के आओ घर में। और ये कैमरे के सामने से जा रही हूँ और मेरा बेटा वहाँ शांत बैठा हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो 4.5 साल का है, इसकी वजह से वो ज़्यादा तंग नहीं करता, वरना वो भी बहुत ज़्यादा तंग करते थे। और मेरी गुड़िया कुछ 2.5 साल की है, इसलिए वो घूम रही है, शांति से बैठ नहीं पा रही है। तो हमने फिर सोचा था कहाँ पे भगवान की मूर्ति को बिठाया जाए, मंदिर कहाँ पे रखे, ये भी सबसे बड़ी बात हुआ करती थी। तो हमने सोचा ये जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, तो मेरे ख्याल से यही शुभ लगा। मैंने पंडित जी से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट का जो भी कोना आपके घर में हो आप वहाँ पे बिठा दो। तो मुझे अब पता नहीं, पंडित जी ने जैसे कहा कि उधर बिठाओ तो मैंने वहाँ बिठा दी, जबकि मुझे ठीक से पता नहीं लगी कि सही क्या है गलत क्या है। बस मैं इस भक्ति से करने लगी कि भाई जो होगा भगवान माफ़ कर देंगे। वही कहा सुनी, क्यों, भगवान है ही ऐसे, शिव है ही ऐसे भोले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर कैमरा रखने की वजह से, ना रखने की वजह से मुझे दिक्कत आ रही थी थोड़ी। मैं आपको प्रसाद वगैरह दिखा नहीं सकती थी क्योंकि मेरा बेटा आके वहीं पे बैठ गया और अब मैं अगर उसे उठने के लिए कहूँ तो वो तंग करेगा। तो मैं क्या कर सकती थी, फिर मुझे तो आगे रखनी थी प्लेट्स वगैरह उनकी प्रसाद की, थाली एक्चुअली। गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने की। तो जो भी गलती हो गई भाई हम आपसे ही सीखेंगे और उसे और एनहेंस करेंगे और अच्छे से बोलेंगे। तो मैंने सोचा वीडियो की शुरुआत भी जैसे कि भगवान की मूर्ति स्थापना करने से पहले उसी दिन से ही मैं बनाऊं। और मुझे ये एडिट करने में भी 3-4 दिन का वक्त लग गया था क्योंकि मुझे ठीक से एडिटिंग भी नहीं आ रही थी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना, क्या यूज़ करना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो आई वॉज़ वेरी न्यू, वेरी फ्रेश। सो मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको समझने में भी। यहाँ देखिए मेरी छोटी सी गुड़िया भगवान को अंजलि चढ़ा रही है। अंजलि हम इसी को बोलते हैं जिसमें फूल फल बेलपत्र वगैरह हो और इसे मंत्र पढ़ के हम इसे इन पे चढ़ाया जाता है। हम चारों ने सब एक एक करके मिलके अब चढ़ाया इस चीज़ को। अर्घ देते हैं या कुछ भी बोलते हैं, हम अपने लैंग्वेज में अंजुली ही बोलते हैं क्योंकि मैं पर्टिकुलरली बंगाली हूँ। तो आई वुड लाइक टू से दैट मैं इस तरह ही बोलती हूँ। हम लोग के सारे बंगाल तरफ यूँ ही कहते हैं कि भाई अंजुली देना, तो हम इसी तरह सारे भगवान को फूल बेलपत्र वगैरह उन पे अर्पित करते हैं। और देखिए मेरी गुड़िया कितनी खुश हो रही है कि भाई मैं 2-3 बार चढ़ाऊँगी, 2-3 बार चढ़ाऊँगी। बस ऐसे ही सारे काम एक एक करके मेरे हस्बैंड कर करके दे रहे थे। भाई चलो ये वाला भूल गए थे, वो भूल गए थे, कहा हो भांग के पत्ते भूल गए थे, तो वो भांग के पत्ते निकाल रहे थे, उसी को धीरे धीरे हम चढ़ा रहे हैं। कहा हाँ ये वाला काम भूल गए। फिर वो छोटे से पल्लव बोलते हैं हम, जो
घट घट के ऊपर चढ़ाया जाता है, या कलश जो बोलते हैं ना उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। तो हमने वो पत्ते डालना भूल गए थे, तो हमने फिर उसको चढ़ा दिया। मैं एक बात कहती हूँ, हाँ भाई, अगर कुछ चीज़ बीच में भूल जाते हो तो वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर उसको सुधार दो, अगर कोई गलती हो जाए हमसे, अगर हम उसे सुधार ले तो बहुत बड़ी बात है। तो अपनी गलती को जितना जल्दी सुधार सकते हैं उसके लिए उतनी ही बेहतर होती है। अब देखिए मेरी बच्ची भी आ गई सबको बेल पत्र देने के, आप भी लो, आप भी लो। बच्चों का तो काम ही है ऐसा करना, और बड़े तंग करने। आपके बच्चे भी इस तरह ही तंग करते होंगे, लेकिन मैं समझती हूँ ये तंग नहीं कर रहे, भगवान अपने लीला खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। तो उन्हें शायद पत्ते कम पड़ गए थे भगवान को, इसीलिए इन्होंने इनके हाथ दिलवाए। तो ऐसा मूर्ति देख के लग रहा है भगवान बड़े खुश है। काफ़ी आपने मूर्ति को कभी देखा हो तो कभी कभी बहुत हंसते दिखते हैं और कभी कभी बहुत उदास। ये ऐसा क्यों होता है, आपने कभी नोटिस करी ये चीज़? मैंने काफ़ी बार करी पूजा करते टाइम। अब आप देख सकते हो सारे टीका वगैरह सब कुछ कर दिया मेरे हस्बैंड ने। अब मेरी बच्ची इधर उधर करने लगी, क्योंकि वो भी अब पूजा में बैठ गया, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी थी। अब बस हमें वो आरती गानी थी और मंत्र पढ़ के प्रणाम मंत्र भी करना था, नमस्कार मंत्र भी करना था, जिससे सारी पूजा खत्म हो जाए। और बच्ची कंटिन्यू इधर उधर कर ही रही थी। और वो टिक नहीं रही थी। अब अपनी गुड़िया को भी ले आई, कहा मेरी गुड़िया को भी टीके वगैरह करो। कहा मैं क्यों छोड़ दूँ, कि वो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। कहा मेरी गुड़िया भी बैठेगी पूजा में। फिर उसकी गुड़िया को भी उसके पापा ने टीका कर दिया। कहा वो डोरी भी बांधो, वो कहने लगी थी बाद में। वो आप देखोगे थोड़ी सी देर में कि वो डोरी भी बांधो। वो डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी एक्चुअली खुद जाके। तो उसके बाद उसके पापा को समझ आई, क्योंकि बच्चों की भाषा हम थोड़ा सा कभी कभी देर से समझते कि वो चाहते क्या है, क्योंकि वो समझा नहीं पाते, क्योंकि वो बोलने में बहुत इजीली अगर स्टार्ट भी करते हैं बोलना तो वो इजीली हम समझ नहीं पाते। तो थोड़ा सा तकलीफ होता है उन्हें भी समझाने में। अब देख सकते हो आप, वो हाथों में अपने गुड़िया के भी डोरी बंधवा रही थी। कहा उसको भी टीका करो, उसको भी डोरी बांधो। वो इतनी खुश थी। और एक और चीज़ आप नोटिस करी हो, गुड़िया के कपड़ों का कलर और उसकी गुड़िया के कपड़ों का कलर दोनों सेम है। अब मेरे हस्बैंड को उसने भगा के रख दिया, कहा ये ले आओ वो ले आओ। तो मेरी हस्बैंड ने वहाँ की एक फ़ोटो खींची, जो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी आपको, कितनी बढ़िया फ़ोटो आई हुई है। अब मैं इस पर आरती चला दिया मोबाइल में, क्योंकि मुझे आरती गानी नहीं आती। तो अब थोड़ी देर के लिए मैंने आरती चला के भोग चढ़ा के साइड होगी, क्योंकि हमारे नियम में साइड हो जाया जाता है, जिससे हम ये सोचते कि भगवान भोग ग्रहण कर ले। जैसे विश्राम के लिए मंदिरों का दरवाजे बंद कर दिया जाता है, कुछ ऐसे समझ ले। लेकिन मेरी गुड़िया आने को तैयार नहीं थी, वो वहीं बैठ गई कि मैं भगवान के सामने से जाऊंगी नहीं। तो वहीं पे उन्हें रख देना पड़ा मुझे। और वो आप देख सकते हैं वो क्या क्या कर रही है। वो सब कुछ इधर करके सब कुछ अपने गुड़िया के साथ कर रही है, खेल रही है, कभी चाकू ले रही है, कभी कुछ कर रही है। तो फिर मैं किसी भी तरह धीरे धीरे करके उसे समझाया कि बेटे ऐसे नहीं बैठा करते, क्योंकि भगवान को हमें भोग चढ़ाना होता है, तो आप कुछ करो। तो ऐसे करके मेरे हस्बैंड वहाँ सब कुछ सेट करके गुड़िया को लेके चले गए, और इस तरह हमारी पूजा ख़त्म हुई। और उन्होंने भी भोग उठा लिया और सबको बांटना शुरू कर दिया। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई हम देने गए थे 2-3 पड़ोसियों के घर में, और सड़क पे इतने पड़ोसी मिल गए कि मुझे दोबारा से फ्रूट काट के भोग चढ़ा के दोबारा करना पड़ा। लगभग मैंने उस दिन मतलब हमने सोचा चलो भाई 2-4 घरों में ही हमेशा मैं प्रसाद देती हूँ, तो इस बार भी इतना ही होगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद मेरे सारे प्रसाद बट गए थे, और मैं इतनी खुश थी कि भगवान ने सब जगह से प्रसाद एक्सेप्ट करी।